नमस्कार, मैं बालेश गुप्ता एचडी न्यूज से अपने कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ नेहरू कॉलोनी G317 जहां देवभूमि जन सेवा केंद्र संचालित है, उसके संचालक श्री मुकेश शर्मा जी के पास आए हैं और उनसे हम विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। क्योंकि पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में कोरोना चल रहा है। कोरोना के चलते लोग बहुत परेशान हैं और ऐसे में हमसे जानना चाहेंगे कि जन सेवा केंद्र में किस किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। मुकेश जी, सबसे पहले आपका एचडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मुकेश जी, चूँकि आप देख रहे हैं कि कोविड-19 के चलते लॉकडाउन भी चल रहा है और ऐसे में आपके पास जो मरीज हैं वो किस टाइप के मरीज आ रहे हैं आजकल मरीज तो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। वैसे पहले ज़्यादा आते थे, हर तरह की बीमारी के आते थे जी। एक्सीडेंटल केस आते थे, कोई पहले बीच में जैसे डेंगू चला था उस तरह के आते थे जी। अब क्या है कि कोई हॉस्पिटल में जैसे गरीब आदमी है कोई और उसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ तो उस विषय में आ जाते हैं, तो वो भी एम्बुलेंस के जैसे एम्बुलेंस से आ रहे हैं तो कुछ लोग इधर से निकलते हुए ही बनवाते हुए चले जाते हैं। जैसे पहले आप हॉस्पिटल में जाके अंदर चले जाते थे और वहीं उनका आयुष्मान कार्ड बना देते जरूरतमंद का। अब ऐसे में क्या हॉस्पिटल वाले आपको अंदर जाने दे रहे हैं, एंट्री हो रही है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि अभी हम लोगों की तरफ से कुछ सीएससी की तरफ से ही थोड़ा सा रोका गया है कि कोविड-19 को देखते हुए तो हॉस्पिटल में तो हम लोगों को परमिशन नहीं है फिलहाल। हाँ, लेकिन वहाँ पे आरोग्य मित्र होते हैं, उनके हिसाब से उनके द्वारा भी बनवाया जा सकता है आयुष्मान कार्ड। और अगर कुछ फैसिलिटी किसी कारणों से नहीं बन पा रहा है तो वो लोग एम्बुलेंस लेके इधर से आ जाते हैं, अपना हम बना देते हैं किसी भी तरह। हर संभव हम प्रयास करते हैं कि कोई अछूता न रहे इस चीज़ से कि भाई उसको योजना का लाभ नहीं मिला होगी। तो ये सीएससी सेंटर में किस किस तरह की सेवाएं दी जाती हैं? सीएससी सेंटर में हमारी जितनी भी गवर्नमेंट रिलेटेड सेवाएं सारी सेवाएं दे दी जाती हैं। जैसे कि आपका आयुष्मान कार्ड तो हुआ ही, इसके अलावा पैन कार्ड हुआ, उसके अलावा इंश्योरेंस, टेलीमेडिसिन और ये आपका किसान से संबंधित योजनाएं जी। और आधार कार्ड अभी आने वाला है हमारे पास, अपडेशन आने वाला है जी। कुछ ही समय बाद आधार का भी काम यहाँ पे होगा। और आयुष्मान कार्ड तो हमारा कंटिन्यू चल ही रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहता, जैसे आजकल वो जो है पास बन रहे हैं वो भी आपके यहाँ से बन सकते हैं? हाँ, ई पास बन रहे बना रहे आप लोग जी। अच्छा, अभी तक कितने पास बनाए? अभी तो हाल ही में शुरू किया था हमने जी। बाकी भिन्न भिन्न जगह काफी पास बन चुके हैं जी। इस सेंटर सीएससी सेंटर से मतलब बन सकते हैं, बनाना चाहे तो बन जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे पहले डेंगू की बीमारी चलती तो डेंगू को लेकर काफ़ी मरीज आते हैं, मतलब कार्ड वगैरह बनाने जिनका नहीं बना है, तो क्या ये जो आपका है कोविड-19 को लेके जो है महामारी का, तो क्या कोरोना के लेके भी आपने कुछ पेशेंट आए आपके पास? कोरोना को लेके डायरेक्ट कोई पेशेंट नहीं आया जी, ना ही अभी तक आया है। पेशेंट है ये है कि हमने आरोग्य सेतु ऐप जो है मोबाइल ऐप होती है, तो आरोग्य सेतु ऐप एक बल्क मात्रा में काफ़ी अपने क्लाइंट जितने भी लोग आते हैं उनको एहतियात के तौर पे उनको डाउनलोड करवाया है और उसका अभी देखने में आ रहा है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है। आरोग्य सेतु अपने आप बता देता है कि आपके आसपास कोई संक्रमित तो नहीं। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो कोरोना के मरीज पॉजिटिव हैं जी, वो तो एडमिट हो गए, क्वारंटाइन के कर दिए गए, संक्रमित हैं, जी, तो उनके विषय में भी आपके पास लोग आए हैं इसका आयुष्मान का कार्ड बनाने के लिए? नहीं, कोरोना से संक्रमित व्यक्ति तो कोई नहीं आया अभी तक, लेकिन हाँ कुछ लोगों ने ये जरूर जाना था कि क्या कोरोना का इलाज आयुष्मान में है। बिल्कुल आयुष्मान के उसमें आ रहा है गाइडलाइन जी। तो मुकेश जी, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ कि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि कहाँ जाए, कैसे जाए, तो आप किस तरह से अपना प्रचार प्रसार करते हैं सीएससी सेवाओं का, किस तरह से लोग आपसे कॉन्टेक्ट कर पाएंगे? एक्चुअली क्या है कि हम कोई एक व्यक्ति, एक परिवार का कोई सदस्य आता है तो उसको पूरा गाइड करते हैं हम कि क्या क्या सर्विस हमारे पास मिल सकती हैं आपको और क्या क्या बच्चों के लिए या परिवार के लिए, बुजुर्गों के लिए क्या क्या हमारे पास सेवाएं हैं। लगभग काफ़ी सारी सेवाएं हैं, सभी डिपार्टमेंट की सेवाएं हैं हमारे पास। यहाँ तक कि ई प्रमाण पत्र, ई जीवन प्रमाण पत्र वगैरह होता है, ये भी हमारे यहाँ बनता है, जो कि पेंशन के लिए होता है बुजुर्गों के। उसके लिए भटकते रहते हैं लोग, परेशान होते हैं कि भाई कहाँ बनेगा, क्या होगा, डिपार्टमेंट से कभी इधर कभी उधर। तो हमारे यहाँ इजीली 2 मिनट में अंगूठा लगाएंगे हो जाता है ई जीवन प्रमाण पत्र। बाकी फूड लाइसेंसिंग वगैरह का है और इंश्योरेंस सेक्टर का है, बैंकिंग का भी आ गया हमारे पास।
बैंक की फैसिलिटर भी हैं हम और क्रॉस पेमेंट भी है। इसमें क्या है कि हम जैसे अभी जनधन योजना का प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते में जो पैसा आया था उसके लिए बहुत से लोगों को एटीएम तक नहीं चलाना आता था, या जिसके पास था भी उसका पास वो पिन कोड वगैरह भूल गए हैं जो भी, तो उनको हमने उसके आधार पे के हिसाब से बैंकिंग के हिसाब से हमने पैसा विड्रॉल करके दिया है। किसी को अकाउंट खुलवाना होता है, अकाउंट भी हम यहीं पे बैठे, मतलब यहाँ पे आने वाले व्यक्ति को कहीं भी जाके धक्के खाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं, तुरंत काम हो जाए। तो ये कोरोना को लेकर CSC सेंटर के जागरूकता अभियान भी कुछ चल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जो भी व्यक्ति आता है उनको सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ उनको बताया जाता है कि सोशल डिस्टेंस रखना है, और साथ में सैनिटाइज। सबसे पहले तो हमने बाहरी वॉश बेसिन जो लगाया हुआ है उसके साथ ही साबुन रखा हुआ है। अंदर जो एंट्री करेगा सबसे पहले हाथ धो के आएगा अच्छे से, उसके बाद एंट्री करते ही ये सामने ही रेबन लगा रखा हमने, काउंटर से इधर से आगे कोई नहीं आएगा, और कम से कम 6 फीट की दूरी। सैनिटाइज भी करवा रहे हैं हाथों को? हाँ, सैनिटाइज भी करवा रहे हैं हाथों को। उसके बाद अगर कोई बायोमेट्रिक लेना है हमें तो हमने सैनिटाइजर रखा हुआ है, तो पहले उसको पहले इससे स्प्रे करके जी ये सैनिटाइजर है हमारे पास, तो इसको सैनिटाइज करके तब इनके फिंगरप्रिंट वगैरह लेते हैं। वही हम कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटली काम हो। किसी चीज़ में कोई आधार नंबर डालना होता है हमने, तो क्या होता था पहले हम आधार पकड़ के देखते थे, अभी उनसे सिर्फ आधार नंबर पूछ लेते हैं, उससे हम अपना वो जो एंट्री करनी होती है वो कर देते हैं। कोरोना को लेके कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरा तो यही संदेश है कि आम पब्लिक को भी यही राय है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यही एक मूल मंत्र है इसका, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथों को बार बार धोएं, हाथों को बार बार साफ करें, और जितना ज़्यादा हो सके अपने घरों में रहें। तो ये देवभूमि जन सेवा केंद्र से हमारे साथ मुकेश शर्मा जी थे, जिन्होंने हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी। किसी की कोई परेशानी है, कोई कार्ड वगैरह बनाना है, कोई जानकारी लेनी है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। शर्मा जी, HD न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।